अस्सलामुअलैकुम मोजिज़ दोस्तों, आज हम जानेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा, रब ताला की वहदानियत और रबूबियत का साबूत पेश करना। कुरान करीम में है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ उनके बीच में है अगर तुम्हें यकीन हो। अपने आसपास वालों से बोला, क्या तुम गौर से सुनते नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का। बोला, तुम्हारे ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेज गए वह जरूर अक्ल नहीं रखते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सलाम। ने फरमाया, रब मशरिक, पूरब और मगरिब, पश्चिम का और जो कुछ उनके बीच वह अगर तुम्हें अक्ल हो। सूरह अश-शुअरा आयत 24, 25, 26, 27, 28। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा हिकमत भरा जवाब दिया जिसे समझने की कोशिश करता तो समझ जाता। हमें वक्त उसकी कौम के बड़े बड़े सरदार जो 500 की तादाद में ज़िगबर्क लिबास से अरस्ता होकर बैठे हुए, उनसे फिरौन ने कहा, क्या तुम गौर से मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं सुनते हो? ये कहता है ज़मीन व आसमान को भी पैदा करने वाला है, हालिया ज़मीन व आसमान दीन है, उनको तो किसी ने नहीं पैदा किया, उनके लिए रब की क्या हाजात है? माज़ल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर ऐसी चीज़ जिक्र फरमाई जिनका हदीस होने यानी पहले न होने फिर न हो जाने वाली चीज़ का वो भी इनकार नहीं कर सकते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का। फिरौन बोला, तुम्हारे ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेज गए वह जरूर अक्ल नहीं रखते। फिरौन अपने सिवा किसी को माबूद न समझ आता था। तास के दौरे पर कहा, ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेज गए ये खुद जो रसूल होने का दावा कर रहे थे, ये अक्ल से दूर है। माज़ल्लाह। फिरौन हमें शख्स को अक्ल से दूर समझा गया था जो उसे माबूद नहीं मानता था। हकीकत ये है कि ऐसी गुफ्तगू इंसान हमें वक्त करता है जब दलाइल से अजीज आ जाए, लेकिन नबी की अजमत को देखिए, आप अलैहिस्सलाम अपने दलाइल फिर भी जारी रखे हुए हैं। वो आपको मजनू दीवाना कह रहा है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम रब ताला की रबूबियत को अपने दलाइल से बयान फरमा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब मशरिक, पूरब और मगरिब, पश्चिम का और जो कुछ उनके बीच वह अगर तुम्हें अक्ल हो। मशरिक से सूरज को हर रोज तुलुआ करना, मगरिब में गुरूब करना और साल में हर मौसम हर बहार का अपने वक्त पर आना, बारिशें बरसाना, हवाओं का चलना, ये सब कुछ उसके निज़ामे कुदरत में वह। काश की तुम्हें भी कुछ समझ आ जाए। फिरौन ने आप अलैहिस्सलाम को माज़ल्लाह मजनू कहकर अपनी हिमाकत का सबूत दिया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने हिकमत आमिज जुमला जिक्र फरमाया कि अगर तुम्हें अक्ल हो यानी अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी रबूबियत और उसकी वहदानियत को तस्लीम न करना तुम्हारी हिमाकत पर दलालत कर रहा है। तफसीर ज़ैनुल इरफान तज़किरतुल अंबिया अलैहिस्सलाम सफ़ा 399 400। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म इलाही को फरमाया, कुरान पाक में है कि तो उसके पास जाओ और उसे कहो कि हम तेरे रब के भेजे हुए हैं, तो याकूब की औलाद को हमारे साथ छोड़ दे और उनको तकलीफ ना दे। बहकावे हम तेरे पास तेरे रब की तरफ से निशानी लाए हैं और सलामती उसे जो हिदायत की पैरवी करे। बहकावे हमारी तरफ वही हुई है कि अजाब उस पर है जो झुटलाए। और चांद फिर बोला, तो तुम दोनों का खुदा कौन है ए मूसा? कहा, हमारा रब वह है जिसने हर लड़की को उसकी लयाक सूरत दी फिर राह दिखाई। सूरह ताहा आयत 47, 48, 49, 50। बानी इसराइल पर मिस्र में बड़े बड़े जुल्म हो रहे थे। बेज़बान चौपायों की तरह उनसे दिन भर मशक्कत के काम के लिए जाते थे और उनसे हर तरह का जिल्लत वाला सुलूक किया जाता था। अल्लाह ताला ने उनकी फरियाद सुनी और उनको गुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद कराने के लिए अपने दो बंदों को रावण फरमाया। मिस्री लोग सूरज को बड़ा खुदा यकीन करते थे और मिस्र के तमाम फिरौन अपने आप को सूरज का अवतार कहते थे। इसी तरह मिस्रियों के मजहबी अकीदों का सहारा लेकर उन्हें अपनी हुकूमत की बुनियादें मुस्तहकम कर रखी थी। फिरौन भी अपना आप को रब सूरज का मजहर समझता। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फिरौन, हम दोनों तेरे रब की तरफ से रसूल बनकर आए हैं,
तो वो चौंका और बदबदाए, है मेरा भी कोई रब है? सब मिस्रियों का मैं रब हूँ, मेरा कोई रब नहीं हो सकता। मूसा गलत कह रहा है। उसने पूछा, जरा उस रब की हकीकत बताओ जिसने तुम्हें रसूल बनाकर भेजा है। आप अलैहिस्सलाम ने जवाब फरमाया, मेरा परवरदिगार वो जिसने कायनात की हर चीजों को इस तरह पैदा किया कि वो अपना वजीफा हयात और मकसदे तख्लीक बाहसन व खूबी अदा कर सके, फिर उसे इतनी समझबूझ भी अता कर दी कि वो सही टूर पर उन कुव्वतों से काम ले सके, परिंदों को पार बख्शे और फिर उनको उड़ाने का सलीका भी खुद ही सिखाया दिया। मछली को ऐसा जिस्म दिया कि वो गहरे दरियाओं और तूफानी समंदरों में तीर सके और साथ उसने तीरने का ढंग भी बताया। गोश्तखोर दरिंदों के नीचे और दांत बनाया कि वो अपना शिकार पकड़ सके। उसकी क़यामत को बुलंद किया और उसकी गर्दन भी लंबी बना दी ताकि ऊंचे दरख्तों के पत्ते भी खा सके और निचली जमीन से गर्दन झुककर पानी पी सके। सहराव में जहाँ पानी की सतह बहुत नीचे होती है, वहाँ जो दरख्त उगाए उनकी जड़ इतनी लंबी बना दी कि वह जमीन की तह से उतनी ख्वाहिश हासिल कर सके। हर खित्ता जमीन में दर्द होने वाले हैवानात को वहाँ के मखसूस मौसम तकाज़ों के मुताबिक लिबास भी दिया और रिज़्क़ भी। तज़किरतुल अंबिया अलैहिस्सलाम, सफ़ा 397-398। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा। कुरान अजीम में उन्होंने कहा कि बोला, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को खुदा ठहराया तो मैं जरूर तुम्हें कैद कर दूंगा। फरमाया, क्या अगरचे में तेरे पास रोशन चीज लाओ? कहा, तो लाओ अगर सच्चे हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा डाल दिया जब भी वह साफ खुला अजगर हो गया, और अपना हाथ निकला तो जब भी वह देखने वालों की निगाह में जगमगाने लगा। सूरह अश-शुअरा आयत 29, 30, 31, 32, 33। फिरौन की कैद से भी बदतर थी। उसका जेल खाना तांग, अंधेरा, गहरा गड्ढा था। उसमें अकेला डाल देता था, ना वहाँ कोई आवाज सुनाई देती थी, ना कुछ नजर आता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे मोअजीजात अता फरमाए हैं जो मेरी नबुव्वत पर दलालत कर रहे थे। फिरौन ने कहा, तो लाओ अगर सच्चे हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना आसा जमीन पर डाला तो वो बहुत बड़ा अजगर बन गया। रंग उसका जर्द पीला था, उसके जिस्म पर बाल थे, मुंह खुला हुआ था। उसके दोनों जबड़ों के दरमियान 80 जर्रा 120 फीट का फासला था। वो अपनी दम पर खड़ा हो गया और 1 मील तक बुलंद हो गया। उसने अपना नीचे वाला जबड़ा जमीन पर रखा और ऊपर वाला फिरौन के महल की दीवारों पर फिरौन की तरफ मुतवज्जे हुआ ताकि उसे पकड़े। फिरौन ने तख्त से नीचे छलांग लगाई और उसकी हवा खारिज होने लगी। बाज रिवायत में उसने कहा कि उसकी 400 मरतबा उस दिन हवा निकली और मरते दम तक इसी वजह से बीमारी में मुब्तला रहा। इसी हाल में गर्क हो गया। जब अजगर ने लोगों की तरफ रुख किया तो लोगों ने अंधेरे मारे इधर उधर भागना शुरू किया। इस भगदौड़ की वजह से 25,000 आदमी एक दूसरे पर गिरकर मर गए। फिरौन ने चिल्लाना शुरू किया और कहने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, इसको पकड़ो, मैं तुम पर ईमान ले आऊंगा और बानी इसराइल को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पकड़ा तो वो फिर अपने हाल पर लौट आया, यानी आसा बन गया। रूहुल मानी जिल्द 5 सफ़ा 20। तज़किरतुल अंबिया अलैहिस्सलाम, सफ़ा 401। मौजिज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपने दोस्तों शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना प्यारे दोस्तों।